तो सहकारिता पदाधिकारी कहें जो धान खरीदारी शुरू है और जो लक्ष्य है उसके अनुकूल काम चल रहा है। पैक्सों को पैसा भी दे दिया गया है, पैक्स खरीद रहे हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत किसानों का फ़ोन हम लोगों को आता है, जब आप मेरे गांव में आकर के देखिए, हम लोगों की समस्या को देखिए। तो इसी में हम लोग गए थे लोहसरी गांव। तो लोहसरी गांव गए थे तो अधिकांश किसान बता रहे थे, जब हम लोगों को धान दिखा रहे थे, जब हम लोग से धान की खरीदारी नहीं हो रही है, और उसमें भी कई तरह की समस्याएं लोग बताए थे जो हम लोगों ने रखा है। सरकार हर एक पहलू पर नज़र बनाए हुए है और थोड़ा सा पेशेंस की बात है, थोड़ा सा पेशेंस तो किसान को रखना होगा। धान का खरीदी जो चल रहा है, लक्ष्य जो है से पंचायत बाई बहुत कम लक्ष्य दिया गया है और अध्यक्ष लोग ये चाह रहे हैं, हम भी अध्यक्ष हैं, हम चाह रहे हैं कि जितना कम खरीद हो। तो ये धान खरीद का जहाँ तक सवाल का है, सरकार का ये योजना बिल्कुल फारस है और सरकार झूठ बोल रही है, सरकार के कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं और कहीं सारे पैक्स अध्यक्ष को गाली सुनवा रहे हैं किसान से। इसका मुख्य कारण है कि कृषि पदाधिकारी, कृषि कार्यालय, जिसने आच्छादन रिपोर्ट जो धान की रोपनी होता है उसका रिपोर्ट ही गलत दिया। जीरो टॉलरेंस का जहाँ तक सवाल है, तो अभी आपके चैनल के द्वारा उठाए गए जो सवालात थे किसानों की समस्याओं का या कृषि विभाग की जो समस्या थी, उसके तहत अभी 2 दिन पहले इस जिले का कृषि पदाधिकारी को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और मात्र कृषि विभाग में ही नहीं, आपको याद होगा कि 8 महीना पहले कि इंजीनियर के यहाँ करोड़ रुपया जो कि काउंटिंग मशीन से नोट गिना गया था, 8 महीना के बाद भी FIR नहीं हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले FIR हुआ है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, पैक्स अध्यक्ष होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ये तालाब में कुछ मछलियाँ, गंदी मछलियाँ हैं जो तालाब गंदा कर रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे जो नीतीश बाबू हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और बिहार सरकार के कृषि मंत्री, इस पर अगर ध्यान नहीं देते रहते तो आज कैसे पकड़ाता। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों के धान और खाद की कालाबाजारी, धान नहीं बिक पाना, इन सारे मामलों के ऊपर हम आपको लगातार खबर दिखाते रहे हैं, किसानों की बातचीत आपके तक लाते रहे हैं और किस तरह से गाँव में जाकर भी हमने आपको दिखाया कि कितने क्विंटल स्टॉक्स जो धान के हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। इन पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में कुछ हर एक पार्टी और विश्लेषक हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है और उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये कालाबाजारी कैसे रुकेगी धान की खरीद में और क्या किया जा सकता है। और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुरेश कुमार जी, जो कि पूर्व मेयर भी हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। साथ में हैं डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं। साथ में है बीरेंद्र राय जी, जो कि किसान नेता हैं, कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ में है सत्येंद्र शर्मा जी, जो कि झपहा के किसान भाई हैं हमारे। रामलला ठाकुर जी हैं, जेडीयू के जिला प्रवक्ता हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपसे ही पहले शुरुआत करेंगे इस मुद्दे की कि क्या है ये पूरा मामला। ये अगर आप देखिए, हमने पहले भी कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें खास करके बिहार झारखंड बट जाने के बाद बिल्कुल खेती पर आधारित प्रदेश है और यहाँ किसानों की बड़ी समस्या है, जो किसान लगातार हम लोगों को फ़ोन कर करके बताते भी हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, अपने क्षेत्र में बुलाते भी हैं जो हमारे यहाँ यह समस्या है। समस्या मूल रूप से है किसानों के खेती के समय खाद अधिक कीमत पर मिलना और जो उनका उपज है, गेहूं हो या धान हो, उसका जो सरकारी दर तय है उस दर पर पैक्स के द्वारा नहीं खरीदना, ये बड़ी मूल समस्या है जो हम लोग लगातार उसको उठा रहे हैं और इसको उठाते भी रहेंगे चाहे परिणाम जो हो। इस मुद्दा को हम लोगों को उठाने के लिए कई तरह की धमकियां भी मिली है, कुछ लोग अपने अपने फेसबुक पर डाल करके भी धमकी दिए हैं और तरह तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो मीडिया का काम है, उस दायित्व को हम लोग लेकर के चलेंगे और किसानों के मुद्दा को उठाते रहेंगे। अभी जो वर्तमान में है धान खरीद का मामला, तो हम लोग कृषि क्या कहते हैं सहकारिता पदाधिकारी से जब बात की तो सहकारिता पदाधिकारी कहें जो धान खरीदारी शुरू है
और जो लक्ष्य है उसके अनुकूल काम चल रहा है। पैक्सों को पैसा भी दे दिया गया है, पैक्स खरीद रहे हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत किसानों का फ़ोन हम लोगों को आता है, जब आप मेरे गांव में आकर के देखिए, हम लोगों की समस्या को देखिए। तो इसी में हम लोग गए थे लोहसारी गांव। तो लोहसारी गांव गए थे तो अधिकांश किसान बता रहे थे, जब हम लोगों को धान दिखा रहे थे, जब हम लोग से धान की खरीदारी नहीं हो रही है, और उसमें भी कई तरह की समस्याएं लोग बताए थे जो हम लोगों ने रखा है। उसी तरह खाद की खरीद की बात आ रही है। जो किसान खाद खरीद रहे हैं तो उसमें यूरिया का कीमत जो हम लोग कृषि पदाधिकारी से पूछे तो उन्होंने बताया कि 266 रुपये में किसान को देना है यूरिया, और 1350 रुपया में DAP खाद देना है। लेकिन जब हम लोग किसानों से बात करते हैं तो किसान कहीं बताते हैं DAP की कीमत बताते हैं 1600 से 2000 रुपये तक मूल्य पर, जहाँ जहाँ जिस तरह से दुकानदारों को चाहे वहाँ उस हिसाब से बेचते हैं। फिर यूरिया जैसे 266 के बदला 330 से लेकर के 400-500 रुपये बोरी तक लोग किसानों के हाथे खाद जैसे बेच रहे हैं। तो यह एक किसानों के सामने बड़ी समस्या है। जबकि कृषि विभाग के अधिकारी अब एक रिश्वतखोरी के मामले में अभी ही जेल गए हैं, और लोगों का आरोप है, मतलब जो खाद के रिटेलर हैं उनका आरोप है जो होलसेलर हमसे अधिक कीमत लेता है। होलसेलर का कहना है जो कंपनी साइड प्रोडक्ट देता है, लेकिन ये सब मौखिक में सामने नहीं आते। सामने आकर के सब कहते हैं जो स्मूथ है, हम 266 में किसानों को दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई जब हम लोग किसानों से बात करते हैं तो उसमें कुछ अलग ही सच्चाई है। तो यही मामला है, और इस मुद्दा को हम लोग उठाते रहेंगे और किसान लोग बताएंगे। और रामलला ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के मुद्दे को आप भी देख ही रहे होंगे, और किस तरह से सासाराम में आज जो है वो किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए कि अब तो दहन ही कर देंगे, क्योंकि जब उसको वो बेच नहीं पा रहे हैं, कोई मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब मामलों में आपकी ही सरकार है, अभी क्या प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जहाँ तक जो मुद्दा आपने बताया है, सरकार इसको बहुत बारीकी से ले रही है, और 15 नवंबर से मोस्ट प्रोबेबली कि धान का खरीद भी शुरू हो गया। सरकार हर एक पहलू पर नज़र बनाए हुए है, और थोड़ा सा पेशेंस की बात है। थोड़ा सा पेशेंस तो किसान को रखना होगा, क्योंकि धान जमने लगे हैं, उस पर दूब निकलने लगा। हाँ, तो ये चीज़ को भी इस बार थोड़ा सा डिले हुआ, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। उधर हमारी सरकार जो है इलेक्शन में इन्वॉल्व थी, तो स्वाभाविक है कि सारा व्यवस्था उधर लगा हुआ था, जिसके कारण सिस्टमेटिक चैनल पर यह कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाया। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कि 15 से परचेजिंग का काम शुरू हो गया है, और धान खरीद के सारे भी फैक्स, जितने भी पैक्स का जो भी मेंबर्स लोग हैं उन पर आवंटन भी मिल गया है, और सिस्टमेटिक ढंग से धान का खरीद हो, उसका स्टोर और भंडारण का जो व्यवस्था है उस पर भी नज़र बनाए हुए है सरकार। तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये समस्या कुछ दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा और सब सिस्टम में काम चालू हो जाएगा। सत्येंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, आप बताइए असलियत है कि से अभी तक धान का खरीदी जो चल रहा है, लक्ष्य जो है से पंचायत बाई बहुत कम लक्ष्य दिया गया है, और अध्यक्ष लोग ये चाह रहे हैं, हम भी अध्यक्ष हैं, हम चाह रहे हैं कि जितना कम खरीद हो। अब लक्ष्य कम है, लक्ष्य कम है तो लक्ष्य कम रहेगा तो खरीद तो कम करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब जितना कम खरीद हो, इससे किसान अपना औने पौने दाम में बेच ले। तो खाद के मामले में क्या? खाद के मामले में तो एकदम 1800 के बोरा DAP है, शुरू से बिक रहा है। अभी यहाँ यूरिया है 350 से लेकर 450 रुपये मार्केट में। 0 माइल में जाइए चाहे जहाँ जाइए, दुकानदार कहता है, खुदरा सेलर कहता है कि हम वहाँ होलसेलर हमको दे रहा है नैनो यूरिया, आप नैनो लीजिएगा तब हम देंगे 300 रुपया में, और नहीं तो आपको हम देंगे 350 450 जैसे हुआ। हम ही ले गए हैं 350 रुपया में यूरिया। वीरेंद्र राय जी, आप भी किसानों के नेता रहे हैं और आप लगातार इनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, आप क्या कहेंगे इन लोगों की जो समस्या है? हमने अभी वीडियो बनाया भी कि किस तरह से क्विंटल के क्विंटल धान खराब हो रहे हैं, खाद की वही स्थिति है, ऐसे में किसान क्या करें? किसान की समस्या उठाने के लिए फर्स्ट लुक बिहार जो मात्र एक चैनल है जो किसानों की आवाज़ को उठा रहा है, पहले तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी हिम्मत से किसानों की जन समस्या को उठाने का काम किया। निश्चित रूप से धान की कोई खरीद नहीं है शुरू कहीं। अभी उस दिन जो हम लोगों की बात हुई है जिला सहकारिता पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि FRK नहीं आया है, मतलब पौष्टिक तत्व जो
डाला जाता है चावल में, वो अभी 1 महीना से बिहार में प्राप्त नहीं है। तो धान जो लिया जाएगा, मिलिंग किया जाएगा बिना FR के वो लेगा नहीं FCI। तो ये धान खरीद का जहाँ तक सवाल का है, सरकार का ये योजना बिल्कुल फारस है और सरकार झूठ बोल रही है, सरकार के कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं और कहीं सारे पैक्स अध्यक्ष को गाली सुनवा रहे हैं किसान से। इसका मुख्य कारण है कि कृषि पदाधिकारी, कृषि कार्यालय, जिसने आच्छादन रिपोर्ट जो धान की रोपनी होता है उसका रिपोर्ट ही गलत दिया, जिसके कारण सरकार ने टारगेट घटा दिया। मुजफ्फरपुर जहाँ 2.5 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट होता था संग्रहण, वहाँ 1,05,000 क्विंटल किया गया है। तो आधा से भी कम मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में है और मुश्किल से आपको पूरे बिहार का 40,000 मीट्रिक टन खरीद ही होगा। तो पिछले साल जहां आपको 300 लाख मीट्रिक टन खरीद हुआ था धान में और धान में पुरस्कार मिला था बिहार सरकार को, आज वहां 40,000 मीट्रिक टन। रिपोर्टिंग टीम को आप दोष दे रहे हैं? बिल्कुल, कृषि विभाग बैठे बैठे हमारे किसानों का आच्छादन रिपोर्ट जो रोपनी का रिपोर्ट होता है वो गलत दिया, जिसके कारण ये कम समस्या हो गई और आधा टारगेट हो गया। तो किसानों का कौन सा सहानुभूति है? अभी खाद के मामले में, अभी खाद का सवाल है। उस दिन आए थे विभूति विद्यार्थी जो पटना से जांच में, हम लोगों ने वहां पहुंच के आपत्ति जताया था और विभूति विद्यार्थी 6 महीना पहले घूस लेने के आरोप में जेल भी गए हुए थे और ठीक 3 दिन के बाद मुजफ्फरपुर का जिला कृषि पदाधिकारी भी जेल गया घूस लेने के आरोप में। ये तमाम कृषि विभाग में भी नीचे से ऊपर तक घूसखोर ऑफिसर को बैठा दिया है मुजफ्फरपुर में। और खाद का कालाबाजारी नारायणपुर से होता है, 315 रुपया में जो उसका होलसेलर है वो देता है। खाद का 11 यहाँ होलसेलर है, 11 एलोकेशन है, जिसके पास किसी को वेयर हाउस नहीं है, किसी को गोदाम नहीं है। खाद का रेक लगता है और ट्रक से वहीं जिसको देना है मनमानी जो पैसा दिया उसको दिया और जो नहीं दिया शेष खाद को रातों रात नेपाल बेच देता है और 4-5 जिला का खाद बड़े पैमाने पर नेपाल जाता है। अभी जो जिला कृषि पदाधिकारी पकड़ाया है उसका बड़े पैमाने पर जाल फैला हुआ था, क्योंकि वो ज्वाइंट डायरेक्टर भी थे। 6 जिला उनके अंदर में, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, इस सारा खाद बेचा जाता था यहाँ के होलसेलर के माध्यम से नेपाल। एक बहुत बड़ा कारोबार यहाँ फैला हुआ है और किसानों को 400 रुपया कहीं में यूरिया, कहीं आपको DAP, कहीं जिंक दे देता है, कहीं सल्फेट दे देता है, कहीं कैल्शियम दे देता है, कहीं नैनो यूरिया देता है। और नैनो के बारे में तो लोग बोल चुका है, उसका रिपोर्ट आया है कि उसमें पानी भर के देता है कंपनी, अखबारों में छपा है, मीडिया में भी छपा है, उसकी जांच हुई है, रासायनिक जांच हुई है, बिल्कुल गलत है नैनो यूरिया और किसान को इस तरह से तबाह किया जा रहा है। डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पूरे मामले को सुना और आप देख रहे हैं और तब इस तरह से देखा जा रहा है कि एक तरफ तो खाद इतना महंगा मिल रहा है और खाद चलिए उसको मैनेज करके किसान किस तरह से खेती करते हैं तो अब उनके धान को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या करेंगे इस पर? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 15 नवंबर के बाद से, मुझे लगता है 15 नवंबर का ही समय होगा, जब से आपका चैनल धान की खरीदारी और खाद की कालाबाजारी पर यहाँ विभिन्न दल के नेताओं और कृषक बंधुओं को बुलाकर जो जिले की स्थिति है उस पर चर्चा परिचर्चा कराता रहा है, जिसके तहत हमने भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जिला पदाधिकारी को 2 दिसंबर को एक मेमोरेंडम सौंपा था, जिसमें हमने मांग किया था कि किसानों की खाद की जो स्थिति कालाबाजारी की स्थिति है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि पूर्णतः समाप्त तो कालाबाजारी को नहीं किया जा सकता है नीतीश राज में, लेकिन कम से कम उसको मिनिमाइज़ किया जाए, इसका मांग करते हुए हमने धान की खरीदारी करके किसानों के साथ न्याय करने की बात किया था। क्योंकि किसान धान जब बेचते हैं तो धान के बेचने से जो पैसा मिलता है उसी पैसे से रबी की खरीदारी, बुआई की बात, खाद बीज कीटनाशक दवाओं की खरीदारी करते हैं और अगला फसल उगाते हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश राज में नहीं हो सकता पूरी तरह से कंट्रोल है और वो कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं?
जीरो टॉलरेंस का जहाँ तक सवाल है, तो अभी आपके चैनल के द्वारा उठाए गए जो सवालात थे किसानों की समस्याओं का या कृषि विभाग की जो समस्या थी, उसके तहत अभी 2 दिन पहले इस जिले का कृषि पदाधिकारी को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और मात्र कृषि विभाग में ही नहीं, आपको याद होगा कि 8 महीना पहले कि इंजीनियर के यहाँ करोड़ रुपया जो कि काउंटिंग मशीन से नोट गिना गया था, 8 महीना के बाद भी FIR नहीं हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले FIR हुआ है। तो जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके शासन में करोड़ों रुपए का जहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा गया हो घूसखोरी का पैसा या अन्य पैसा, उस पर 8-8 महीने तक FIR दर्ज नहीं होना स्पष्ट कराता है कि भ्रष्टाचार को सत्ता का संरक्षण है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था कि जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर ऊपर से भ्रष्टाचार नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, मंत्री अगर ईमानदार हो जाए, सचमुच ईमानदार मंत्री ईमानदारी से पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करें और अपने विभाग का देखभाल करें, तो भ्रष्टाचार मिनिमाइज हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार ऊपर से ही फैला हुआ है। अभी NDA सरकार में 4 ऐसे मंत्री हैं जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक शामिल हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, हत्या के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस पर चुप हैं। इसके पहले जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उन पर एक आरोप आया था, तो वो अपने आप को RJD को सत्ता से बाहर या उससे मैंने अलग कर दिए थे। मैं भ्रष्टाचार की ही बात कर रहा हूँ। किसान का जहाँ तक सवाल है, तो भ्रष्टाचार का जो आलम है वह संपूर्णता में आप देख रही हैं। जहाँ तक किसानों का सवाल है, तो ये सरकार MSP की बात, किसानों को दुगना लाभ देने की बात, उनके फसल का दुगना देने की बात, ये 14 से ही करती आ रही है। लेकिन वास्तविकता आज तक ये पूरा नहीं हो सका। किसानों की आय दूनी नहीं हो पाई है। और भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री ने पर जब इस बात का आरोप भाजपा के द्वारा लगाया गया कि आप भ्रष्ट लोगों को स्थानीय निकाय में टिकट दे रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री ने अजित कुमार कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप तो हम पर भी लगाए गए थे, लेकिन मेरा क्या हुआ, और इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब ऊपर में बैठी हुई केंद्र की सरकार ही भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रही हो और एक महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री खुलेआम इस तरह की चर्चा कर रहा हो, चैलेंज कर रहा हो सरकार को, तो फिर पूरे देश के पैमाने पर और डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, भ्रष्टाचार के संदर्भ में चाहे किसान की बात हो या अन्य क्षेत्रों में बात हो, केवल कृषि विभाग में ही भ्रष्टाचार है ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई विभाग नहीं है बिहार में जहाँ की भ्रष्टाचार नहीं हो और आम आवाम भ्रष्टाचार से पीड़ित नहीं हो। इसलिए लेकिन एक खुशी की बात है कि कम से कम एक बड़ी मछली को जिले में यहाँ निगरानी ब्यूरो ने पकड़ा है। इसका कितना असर होता है आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन बड़ी मछलियाँ जब तक नहीं पकड़ी जाएंगी, छोटी मछलियों पर चर्चा करने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। अब हम आ रहे हैं सुरेश कुमार जी, जो कि पूर्व मेयर भी रहे हैं और अभी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं BJP पार्टी से। पूरी बात आपने सुनी, आरोप पूरी तरह से सरकार, चाहे वो बिहार की हो चाहे केंद्र की हो, लग रहा है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं केंद्र से ही शुरू होता है, जो कि फिर छोटे किसानों को क्षुब्ध कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों के लिए बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन किसान अपने धान को लेके सड़ते हुए देख रहे हैं, उसको घून से बचा रहे हैं, खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जो किसान का मुद्दा उठाए हैं, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ये उठाने भी चाहिए और उठना भी चाहिए। रही बात की हमारी जो डबल इंजन सरकार है, ये सच्चाई है कि 5 साल इसके पहले देखिए, उसमें बढ़िया से किसान भाई को जो भी चीज़ था सब कुछ दिया गया। अभी जस्ट सरकार बनी ही है, अभी और बनी है, सरकार बनी है और काम धीरे धीरे हो ही रही है सारा जगह। इससे पहले भी तो आप ही की सरकार थी, ऐसा थोड़ी कि नया सरकार गठन किया। नहीं, पहले सरकार हमारी थी, उस समय कहाँ कुछ ऐसा परेशानी हुई थी। नहीं, शिकायत तो किसान कर रहे हैं कि हर साल उनको ये समस्या साल कुछ ऐसे लोग होते हैं, पैक्स अध्यक्ष होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ये तालाब में कुछ मछलियाँ, गंदी मछलियाँ हैं जो तालाब गंदा कर रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारे जो नीतीश बाबू हैं, जो मुख्यमंत्री हैं और बिहार सरकार के कृषि मंत्री, इस पर अगर ध्यान नहीं देते रहते तो आज कैसे पकड़ाता। आज जो भ्रष्टाचार के में जो ये जो पदाधिकारी पकड़ा है, वो क्यों पकड़ा है?
और ध्यान दे रहा है तभी तो पकड़ा रहा है ना। इसलिए कहीं से भी किसान बंधु को जरूरत नहीं है। रही बात की खाद खरीदारी की, खाद खरीदारी हो रही है और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है इस पर। एक और बात आई थी, जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा जी ने जनसभा लगाया था और पूरे मुद्दे को सुलझाया, वैसे किसान भी डिमांड करें कि कृषि मंत्री भी आए और जनसभा का आयोजन करें, इस पर क्या? अब देखिए, अब सच्चाई यही है कि अब सभी मंत्री, जो भी में मंत्री हैं, सभी लोग उस तरह के दरबार, जनता दरबार लगा रहे हैं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 14 तारीख के बाद, जहाँ तक हमको जानकारी मिला है, 14 के बाद सभी सारे मंत्री लोग अपने अपने जिला में, शहरी 38 जिला में सभी जगह जन समस्या सुनेंगे और उसमें ये मुद्दा आएगा भी, इसमें मुद्दा आएगा और किसान बंधु निश्चिंत रहें, न्याय मिलेगा उनको। वापस आते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास और उनसे जानते हैं कि अलग अलग दावे हो रहे हैं। ये भी बात हो रही है, जैसे अभी भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने जिस तरह से कहा कि हो सकता है कि जनसभा लगेगी, क्या जनसभा में कुछ सुधार हो सकता है या फिर अभी आपको सुधार की क्या गुंजाइश दिखाई? देखिए, जनसभा लगाएंगे, जनसंवाद लगाएंगे तो लगाने बाद की चीज़ है, लेकिन अभी जो किसानों की समस्या है, जो किसान कह रहे हैं 14 तारीख के बाद। अब 14 तारीख के बाद तब तक किसान के धान सड़ जाए, ये सब 14 तारीख इंतजार करेंगे तो इंतजार करते रहें, वो तो अलग की बात है, वो तो पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन वर्तमान में जो किसान की समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है। उनके धान हम लोग जो देखे हैं, धान जमने लगे हैं और इसके बाद जो ब्लैक से यूरिया खरीद रहे हैं, 14 तारीख के बाद क्या ब्लैक से यूरिया बंद, उसका पैसा रिटर्न कर देंगे क्या? जो ब्लैक से खाद लोग खरीद रहे हैं उस पर नियंत्रण सरकार का काम है, अधिकारी का काम है नियंत्रण करना। जबकि जो बातें सामने आ रही है उसमें खाद कंपनियाँ, होलसेलर, कृषि विभाग के अधिकारी सभी के मिली भगत के कारण ही खाद की कालाबाजारी की बात सामने आई है, जो अब तक जो हम लोगों के सामने बात आ रही है। तो सरकार को उस पर नहीं लेना चाहिए। जैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता उनकी वाहवाही कर रहे हैं, भले ही काम आगे उनका कितना सार्थक होता है बात की चीज़ है। अगर सार्थक हुआ तो जनता उनके पक्ष में ही है, अगर सार्थक नहीं हुआ तो फिर जनता उसी रास्ता पर, जनता का शोषण होता रहेगा, जनता आवाज़ उठाती रहेगी और उनकी आवाज़ को मतलब इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के द्वारा दबता रहेगा। इसलिए सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार के कारण ही खाद की कालाबाजारी है ना, तो उसमें चाहे कृषि विभाग के पदाधिकारी हो, कंपनियां हो, होलसेलर हो, जो भी हो, उन पर उचित जांच करके कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और धान समय किसान को जितना ही धान अब खरीदना है उतना धान तो खरीद समय पर खरीद लेना चाहिए। लेकिन जो हम लोग गाँव में देखे हैं उस हिसाब से धान की खरीदारी नाम मात्र है। वैसे जो कृषि सहकारिता पदाधिकारी बता रहे हैं उसमें उनका कहना तर्क है जो धान खरीद हो रही है, उनके पोर्टल पर शो भी कर रहा है। तो इस तरह की समस्या किसानों के हैं कि लेकिन किसान अभी बहुत ही मायूस है और किसान चिंतित है, किसान आक्रोशित भी है। रामलला ठाकुर जी, 14 तारीख के बाद में अगर टालेंगे तो किसानों का धान तब तक बर्बाद हो जाएगा। क्यों टाल रहे हैं, समाधान क्या है, आप ही बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि टालने का कोई बातें नहीं है। समस्या ये है कि अभी विधिवत मंत्रिमंडल का सारा गठन हुआ है और हर क्षेत्र में हमारे जो भी मंत्री हैं, जो सहकारिता मंत्री हैं या और सारे जो उससे रिलेटेड विभाग के जो भी मंत्री हैं, ग्रास रूट लेवल पर अपना उनका कार्य प्रणाली शुरू हो गया है और ये समस्या बहुत लंबा नहीं चलेगा, इसका सॉर्ट आउट इमीडिएटली होने जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि वह आदमी ये क्वेश्चन उठाते हैं कि कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, दुनिया जहान 20 तरह की बातें करते हैं। एक देहात का कहावत है कि चलनी हंसना सूप के जिनका 72 गो छेद। जो आदमी अपने उस बीमारी से ग्रसित रहा है और लंबा पीरियड से कोर्ट से लेकर अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सब तरह से उसको जो है सो गुनाहगार, कसूरवार और घोटालेबाज से संज्ञा दिया है और वह पार्टी आज सुशासन की सरकार में लंबा डींग दे करके, मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप भी गलती कर, नहीं, गलती हम नहीं कर रहे हैं। हमारा 20 साल का ही शासन का कार्य प्रणाली ही है जो हमको फिर से सत्ता में स्थान मिला। अगर हम गलती करते तो हम 25 पर नहीं सबमिट करके आ जाते। आज हम जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के दौर में एनडीए रहा है, मानिए वो तो इलेक्शन की बात हो गई, तो हमको जनमानस का सपोर्ट मिला है तभी तो हम फिर सपोर्ट मिला। इसका मतलब अब क्या, वो चीज जो आज किसान का जो दर्द है, पैनिक दर्द है, इसको हम रियलाइज करते हैं, लेकिन इसका रियलाइज करने से सॉर्ट आउट तो नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली निकाला जा रहा है।
उसका जो भी मार्जिन फीडबैक है, जिसका भी डैमेज कंट्रोल है, सारा पर नज़र सरकार की है और उसको सुचारू रूप से सिस्टमेटिक उसको चैनलाइज किया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की बात है और वो उस पर हमारा कार्य, हमारी सरकार पूर्ण सजग है, सक्रियता से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो बिल्कुल सुशासन के साथ। दूसरी चीज, एक बात और, दूसरी चीज है कि कोई भी अगर एलिमेंट्स, जो भी पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी से लेकर के ग्रास रूट लेवल की जो भी पदाधिकारी हैं, किसी तरह के अराजकता और घोटाला या कुछ चीज में संलिप्त है तो वो आप बकसने के मूड में नहीं है। वो आज न कल वो कानून के दायरे में आएगा और नीति संगत उन पर कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे। किसान भाई सत्येंद्र शर्मा जी, 14 तारीख तक अगर रुकते हैं किसान को क्या क्या नुकसान? पूरा नुकसान हो रहा है। अभी पटवन का समय चल रहा है, अभी खाद खरीदना है। खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है किसान का। अब तो वो तो औने पौने दाम पर बेचेगा। और जो धान भींग गया हुआ है, यही धान का कीमत छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया है और बिहार में इसका 2369 रुपया है। तो छत्तीसगढ़ का धान क्या है, वो बासमती है कि वो अलग से अंतरिक्ष में से धान आया है? यहाँ 3100 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है किसान को? समस्या तो बहुत बड़ा समस्या है। एक तो उसकी कीमत में भेदभाव और उसके बाद फिर वो भी कीमत पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा है। वीरेंद्र राय जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि अगर 14 तारीख तक रुकती है कितना नुकसान होगा? सब धान जम जाएगा और किसान तो 1100-1200 में बेच रहा है, 1500 में बेच रहा है। अभी उसको यूरिया चाहिए, उसको खेती चाहिए, सरकार खरीद नहीं रही। तो जो है सारा धान पंजाब उठ के जाता है और पंजाब में भी 300 रुपया बोनस सरकार डिक्लेयर किया है। धान बिहार का है, उठ के पंजाब जा रहा है, पंजाब का वो प्रोडक्शन दिखा के लोग कह रहे हैं कि हम वो डैमेज मैनेजमेंट करेंगे। कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, सब झूठ है। 10 दिन 5 दिन हल्ला चलेगा। हर साल किसान के साथ ये होता है। और जहाँ तक खाद के कालाबाजारी का सवाल है, सारा गोलमाल होलसेलर करता है और होलसेलर मोटा रकम कृषि विभाग के पदाधिकारी को पहुंचाता है पटना तक। एक भी होलसेलर का लाइसेंस कैंसिल हुआ है? कहीं बता दे कोई जिला में। कह रहे हैं कि प्रक्रिया शुरू है तभी तो एक पदाधिकारी। छोटे छोटे जो रिटेलर हैं उनका लाइसेंस कैंसिल करते हैं, उनको सेबिनुसी का धमकी देते हैं और केस करते भी हैं। होलसेलर पर करें तो यहाँ अशोक टायर सबसे बड़ा एजेंसी है और सबसे बड़ा डुप्लीकेसी करता है, सबसे ज़्यादा वहाँ नेपाल भेजता है खाद। कभी कोई ये किया? उस दिन जो जांच पदाधिकारी थे उसके आगे पीछे लगा हुआ था हम लोग के सामने। हम लोगों ने कहा कि 315 325 में देता है नारायणपुर के यार्ड में ही, तो साहेबगंज में लेके, कटरा और आई में लेके क्या बेचेगा रिटेलर? जो रिटेलर इसका विरोध करता है उसके साथ जिंक लगा देता है, उसके साथ नैनो यूरिया लगा देता है, उसको परेशान करता है और कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती है। आज तक उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसे एक्सप्लेनेशन हुआ। इसका मतलब है कि मोटी रकम देता है और सभी लोगों को खुश करता है, यहाँ से लेके नेताओं तक। अभी हाल में बैठक हुआ था जो खाद के लिए जो हुआ है, यहाँ जिला में कमेटी है, कुछ नहीं हुआ। 2 मिनट में वो मीटिंग खत्म हो गई। यही किसान का बैठक है। जिलाधिकारी उसमें थे, सारे एमएलए थे, सारे होलसेलर पहुंचे हुए थे, एक एक बैग दिया, नाश्ता कराया और कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल जो खाद का वो जो कमेटी है उसका नाम है, जिला में जो वितरण समिति है, 1 मिनट बैठक हुई। जिस दिन ये अधिकारी पकड़ाए हैं उसके पहले कृषि टास्क फोर्स की शाम में बैठक हुई है और सुबह में उसका अधिकारी पकड़ा रहा है। कृषि टास्क फोर्स में जिलाधिकारी भी बैठते हैं। जिलाधिकारी को भी नियंत्रण करना चाहिए। या अपने स्तर से तो अपने मजिस्ट्रेट को लगाएं और पूछवाएं कि किसान को क्या दिक्कत है, तो ये भी खाना पूर्ति जिलाधिकारी करते हैं। उससे मुजफ्फरपुर का कोई भला नहीं हो रहा है, किसान का भला नहीं हो रहा है। डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी, आपका जो पॉइंट था उस हिसाब से प्रतिक्रिया ये भी आई है कि कार्रवाई हो रही है तभी तो जो पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी, वो पकड़ाए जा रहे हैं और फिर आपके शासनकाल की दुहाई दी जा रही है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि का बरसा जब कृषि सुखाने, जब समय बीत जाएगा तो क्या कार्रवाई होगी? किसानों का जो धान का फसल है वो अंकुरित हो जाएगा। जैसा कि कल आप ही के चैनल के द्वारा एक जगह दिखाया गया कि धान अंकुरित हो रहा है। 300 क्विंटल 400 क्विंटल एक किसान अपनी पूरी पूंजी लगाकर धान उपजाया है। और 14 तारीख क्या है भाई? 14 तारीख कोई ऐसा सत्ता परिवर्तन का समय थोड़े है कि 14 के बाद ही कोई ओथ लेगा। सरकारें कंटिन्यूअस काम करती हैं और नवंबर में ही
नीतीश सरकार पुनः सत्ता में आई, जनमत उन्हें मिला, जनमत कुछ काम करने के लिए मिला, 1 महीना 1.5 महीना इंतजार करेंगे और 14 तारीख का इंतजार करेंगे। 14 तारीख के बाद, 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, 14 तारीख के बाद भी हम लोग मिलेंगे और देखेंगे कि आज जो स्थिति है, 15 नवंबर को जो स्थिति थी, 2 दिसंबर को जो स्थिति थी, आज 4 जनवरी को भी वही स्थिति है। और जब फिर 15 जनवरी 16 जनवरी को कहीं किसी कार्यक्रम में हम लोग मिलेंगे तो आप देखिएगा कि किसानों की स्थिति, धान की खरीदारी की स्थिति या खाद की कालाबाजारी की स्थिति वही है जो 15 नवंबर को थी या 2 दिसंबर को थी या आज 4 दिसंबर को है। अगर आपकी सरकार होती तो इस वक्त आप क्या कदम उठाते? हमारी सरकार अगर होती तो निश्चित रूप से समय के अनुसार पदाधिकारियों को एक टास्क दिया जाता कि आपको इस समय टाइम लिमिट में ये काम करना है। और हमारी सरकार होती तो परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग होती, घूसखोर पदाधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होती जो केवल घूस कमाने के लिए यहाँ बैठे रहते। हमारी सरकार होती तो ठीक से जनता का काम हो। हमारी सरकार जब थी तो थाना और ब्लॉक में एक बिना चप्पल का भी आदमी जब जाता था, बिना चप्पल पहने और छोटा बीड़ी पीते हुए अगर जाता था, तब भी उसकी सुनवाई होती थी। सीओ, बीडीओ और दरोगा इस बात के लिए कांपता था कि अगर इसका काम हम नहीं करेंगे तो ये बात ऊपर तक पहुँचेगी और हमारे अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमारे दल के शासन में क्या होता रहा है, ऐसे कोई भी चीज़ पूर्णता की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम कभी किसी भी शासन में लोगों का तंत्र, लेकिन लोगों को मिनिमम कम से कम राहत मिले। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राहत मिले। किसान की यहाँ क्या जनसंख्या है बताने की हमें जरूरत नहीं। साथियों ने कहा कि यह कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है। किसानों के कल्याण के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता है, किसानों के विकास के बिना देश का विकास और राज्य का विकास नहीं हो सकता है। तो किसानों के लिए एक रोड मैप बनाने की बात की जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन साल बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे किसानों की स्थिति में कोई आमूल चूल परिवर्तन हो, या वो अपने बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाने की स्थिति में हो, या किसानी छोड़ने का जो मन बना रहे हों वो ये सोच पाएँ कि नहीं अब हम किसानी नहीं छोड़ेंगे, किसानी ही हम करेंगे। खेत है तो खेत छोड़ के कहाँ जाएंगे। लेकिन आज हर महीने में 30 से 60 किसान जो हैं सो किसानी छोड़ रहे हैं और ठेला चलाने के विषय में भी सोच रहे हैं, चूँकि उनको उनके जो उत्पाद है उसका सही कीमत नहीं मिल रहा है। सरकार दुगना आमदनी की बात कर रही है, एमएसपी की बात कर रही है, लोगों को केवल भरमा रही है, लेकिन एक्चुअली कुछ किसानों को मिल नहीं रहा। अगर मिलता तो कल ही आप जहां पहुंची थी कि लोग होलिका दहन की बात वो महिला कर रही थी कि अब इस धान को ले जाकर हम जिलाधिकारी के समक्ष होलिका दहन कर देंगे। ये आरजेडी नहीं कहता है, यही गाँव का किसान कहता है, यह उसकी पीड़ा है। इसलिए ये कहना कि लालू जी के राज में क्या था, कौन जेल गया नहीं गया, बहुत लोग जेल जाते हैं और आते हैं। मेन जो किसान की समस्या है, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि किसानों के कल्याण के बिना प्रदेश और देश का कल्याण नहीं हो सकता है। धन्यवाद। सुरेश कुमार जी आपके पास आते हैं। बात तो यही है ना कि 14 तारीख तक वेट करेंगे, रोड थोड़ी बनाना है, बिल्डिंग थोड़ी बनाना है, धान खराब हो जाएंगे। ये क्या है कि धान और खाद दोनों आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक चीज़ हैं। मैंने ये 14 तारीख के बाद मैंने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा था, मैंने कहा था कि बहुत सारी विभाग है, जैसे आपने बताया कि विजय सिन्हा जी हमारे जो वो घूम रहे हैं सब जगह, तो सभी मिनिस्टर्स लोग 14 के बाद घूमेंगे और घूम भी रहे हैं सब। लेकिन ये जो चीज़ है ये ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार का संज्ञान में नहीं है, और संज्ञान में नहीं रहता तो आज हम लोग तीसरी चौथी बार सरकार में नहीं आते। भाई साहब ने कहा कि हमारी सरकार रहती तो ये करते, ऐसा नहीं है। आज किसान, उनके समय में किसान कितना लोग खेत बेच के चला गया है, पलायन यहाँ से हो गया था। आज इतना तो है कि सब जाकर देहात में जाकर देखिए, लोग खाद ये धान उपजा ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार की पूरा ध्यान इस पर है। और कहीं से भी कोई भी अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूँ, अधिकारी कोई भी गलत करेंगे पकड़ाएंगे और जेल जाएंगे। और खाद और ये जो ये धान जो मैटर है उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार पूरा ध्यान इस पर है। हाँ, तो ये सारी बातें अभी हमने सुनी कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष हर तरह की बिंदु यहाँ पे आए हैं। किसानों की समस्या है कि उनके पास टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी संस्थान, वो सरकार हो या पदाधिकारी, उनको इस बात का ध्यान बहुत रखना चाहिए कि यहाँ पे सड़क निर्माण की बात नहीं हो रही है, यहाँ बिल्डिंग निर्माण की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसानों की खेती की बात हो रही है, उनके धान खरीद की बात हो रही है, और दोनों ही में टाइम बहुत मैटर करता है।
तो आशा है कि इस पूरे डिबेट से जो भी संस्थान इसको सुन रहे होंगे या फिर जो किसान भाई सुन रहे होंगे, उनको भी थोड़ा ढाढ़स बना होगा कि इस पे शायद काम हो और जो संज्ञान लेने वाली संस्थाएं हैं वो इस पे संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करेंगी। फिलहाल जितने भी मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उन सबको हम देंगे धन्यवाद और इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर कॉमेंट्स करें, कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धन का काम करते हैं। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।